हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट नंबर 2। Disclaimer: The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं आप। 7 years ago, the ratio of ages of A and B was 4:5. 8 years hence, the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What is the difference between their present ages? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 7 years ago, the ratio of ages of A and B was 4:5. 8 years hence, the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What is the difference between their present ages? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 3 years. Solution: ratio of A and B 7 years ago equal to given है 4:5. ठीक है, अब देखो, अब 8 year hence, ठीक है, अब 8 ईयर हेंस यानी कि 8 साल के बाद रेशियो ए एंड बी कितना है 9:10। क्लियर है। अब 4 से 9 हो रहा है प्लस 5 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है प्लस 5 हो रहा है, यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है +5 का। अब टोटल डिफरेंस इन टाइम में कितना आ रहा है 8 + 7 15 ईयर्स का आ रहा है, यानी कि 5 यूनिट 15 ईयर्स के बराबर है। तो यहां से 5 यूनिट्स इक्वल टू 15 ईयर्स आएगा और यहां से 1 यूनिट बराबर 3 ईयर्स आएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगी 4 × 3 और प्लस का 7 इक्वल टू 19 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू आएगा 5 × 3 प्लस का 7 यानी 22 ईयर्स। डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज इक्वल टू 22 - 19 और ये आएगा आपका 3 ईयर्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The sum of three numbers is 777. The ratio between the first two numbers is 7:9. And the ratio between the second and third number is 3:7. The second number is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The sum of three numbers is 777. The ratio between the first two numbers is 7:9. And the ratio between the second and third number is 3:7. The second number is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 189। सॉल्यूशन: A:B इक्वल टू दे रखा आपको 7:9, B:C इक्वल टू दे रखा आपको 3:7। तो यहां से A:B:C का रेशियो निकलेगा 7:9:21। So the second number equal to 777 multiple by 9 divided by 37 इक्वल टू आ जाएगा 189 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The ratio of the present ages of A and B is 6:5. 4 years ago, this ratio was 5:4. What will be the ratio of ages of A and B
आफ्टर 12 years फ्रॉम नाउ। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The ratio of the present ages of A and B is 6:5. 4 years ago, this ratio was 5:4. What will be the ratio of ages of A and B after 12 years from now? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 9:8. Solution. Let the age of A and B be 6K and 5K respectively. According to question, 6K minus 4 divided by 5K minus 4 equal to आ जाएगा 5/4. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24K माइनस 16 इक्वल टू आएगा 25K माइनस 20. तो K बराबर आ जाएगा 4. रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 6 मल्टीपल बाई 4 प्लस 12 इज टू 5 मल्टीपल बाई 4 प्लस 12. तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे यानी कि 36:32. दैट मीन्स सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाएगा आपका 9:8 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A sum of 80 to 100 rupees was divided among A, B and C in such a way that A had 500 rupees more than B and C had 300 rupees more than A. How much was C alone share? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A sum of 80 to 100 rupees was divided among A, B and C in such a way that A had 500 rupees more than B and C had 300 rupees more than A. How much was C alone share? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3100 rupees. Solution. Let the share of A equal to X. Then the share of B equal to X minus 500. Share of C equal to X plus 300. तो यहां से आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन सभी को ऐड करूंगा तो 3x माइनस 200. तो इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, A प्लस बी प्लस सी का सम, ये कितना आपका 8200 इक्वल टू कर दूंगा 8200. तो यहां से 3x इक्वल टू आ जाएगा 8400. तो x बराबर आएगा 2800. सो शेयर ऑफ C इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का 2800 प्लस 300 इक्वल टू 3100 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If A is to B is to C equal to 1 is to 3 is to 5, what is the value of 4A minus B plus 2C divided by 3 ब्रैकेट में आएगा A plus B plus C ब्रैकेट क्लोज। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If A is to B is to C equal to 1 is to 3 is to 5, what is the value of 4A minus B plus 2C divided by 3 into A plus B plus C? तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 11/27. सॉल्यूशन। तो A is to B is to C equal to 1 is to 3 is to 5 आप लोगों का यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे लेट A को मान लेता हूँ K, B को मान लेता हूँ 3K, C को मान लेता हूँ 5K। तो देखिएगा निकालना क्या है आपको 4A माइनस B प्लस 2C
डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी की वैल्यू को पुट करूंगा तो 4 इंटू के माइनस 3k प्लस 2 इंटू 5k डिवाइडेड बाई 3 इंटू के प्लस 3k प्लस 5k, तो ये आपका आएगा 11k अपॉन 27, के से के कैंसिल आउट, यानी कि 11 बाई 27, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। What is the sum of mean proportional between 10.8 and 4.8 and the third proportional of 2 and 4? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the sum of mean proportional between 10.8 and 4.8 and the third proportional of 2 and 4? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 15.2। सॉल्यूशन, मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पे a यानी कि 10.8 और b यानी कि 4.8, तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 10.8 मल्टीपल बाई 4.8, तो इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 7.2। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे a है 2 और b है 4, यानी यहां से आएगा 4 मल्टीपल बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 आ जाएगा। तो सम इक्वल टू 7.2 प्लस 8 इक्वल टू 15.2, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। What is the ratio between the fourth proportional of 3, 4, 9 and the mean proportional between 2 and 98? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। What is the ratio between the fourth proportional of 3, 4, 9 and the mean proportional between 2 and 98? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 6:7। सॉल्यूशन, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4, 9 इक्वल टू, यहां से आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका 9 मल्टीपल बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 98, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 196 और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 14। तो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 12:14 इक्वल टू हो जाएगा 6:7, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If a is to b equal to 3:5 and b is to c equal to 2:3, then the proportion a is to b is to c is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If a is to b equal to 3:5 and b is to c equal to 2:3, then the proportion a is to b is to c is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 6:10:15। सॉल्यूशन देख लेते हैं। a is to b is to c निकालेंगे, यहाँ पे a is to b 3:5 दे रखा है, b is to c 2:3, यानी कि a is to b के नीचे लिखेंगे 3:5, b is to c के नीचे लिखेंगे 2:3। अब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे a is to b is to c का, तो निकल कर आएगा 6:10:15, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The ratio of present ages of A and B is 8:9. After 9 years, the ratio will become 19:21. C is 3 years younger to B. What is the present age of C?
4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The ratio of percentages of A and B is 8:9. After 9 years, the ratio will become 19:21. C is 3 years younger to B. What is the percentage of C? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 51। सॉल्यूशन देख लेते हैं। Let the present age of A and B be 8x and 9x. तो करंट एज ऑफ C इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9x प्लस 9 इक्वल टू आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 21। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 168x प्लस 189 इक्वल टू 171x प्लस 171। सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 3x इक्वल टू 18, यानी x बराबर 6 आ जाएगा। तो द करंट एज ऑफ C इक्वल टू 9 मल्टीपल बाई 6 माइनस 3 इक्वल टू आएगा 51, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If P is the third proportional to 3 and 9, then what is the fourth proportional to 6, P and 4? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If P is the third proportional to 3 and 9, then what is the fourth proportional to 6, P and 4? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 18। सॉल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू आएगा P इक्वल टू 9 मल्टीपल बाई 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 27 आएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन आएगा आपका 6, 27, 4 एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आएगा आपका 4 मल्टीपल बाई 27 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई x, यानी यहां से x बराबर आएगा 4 मल्टीपल बाई 27 डिवाइडेड बाई 6। तो x बराबर आ जाएगा 18, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If x is subtracted from each of 24, 40, 33 and 57, the numbers obtained are in proportion. The ratio of 5x plus 12 to 4x plus 15 is। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If x is subtracted from each of 24, 40, 33 and 57, the numbers obtained are in proportion. The ratio of 5x plus 12 to 4x plus 15 is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 14:13। सॉल्यूशन 24 minus x divided by 40 minus x equal to 33 minus x divided by 57 minus x. Apply componendo and dividendo. तो ये आ जाएगा आपका 64 माइनस 2x। कैसे करा अप्लाई? देखो एक बार तो 24 माइनस एक्स में प्लस करेंगे 40 माइनस एक्स, तब आएगा 64 माइनस 2x। फिर डिनोमिनेटर लाने के लिए 24 माइनस एक्स में से माइनस करेंगे 40
माइनस एक्स तो नीचे आएगा -16 इक्वल टू, ऐसे ही राइट साइड में 33 माइनस एक्स प्लस 57 माइनस एक्स तो आएगा 90 माइनस 2x, 33 माइनस एक्स माइनस 57 माइनस एक्स करेंगे तो -24 आएगा, -16 से -24 से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 माइनस 6x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 4x। अब x वाले टर्म एक तरफ और इंटीजर वैल्यू एक तरफ, तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी 6। ठीक है, अब मुझे निकालना है 5x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 15। x की वैल्यू को यहाँ पे 6 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 12 42 और डिवाइडेड बाई 24 प्लस 15 39, यानी 42 डिवाइडेड बाई 39। 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो 14 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 14:13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।